हेलो स्टूडेंट, हम लोग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास 1 कर रहे हैं। इस समय मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी की क्लासेस चल रही है। ऑलरेडी मैंने इस पे 4 क्लास ले चुकी है। आज की जो क्लास है मेनार्की से लेके मीनोपॉज तक के जो हम लोग एमसीक्यूज़ है वो डिस्कशन करेंगे, जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आने वाले समय में एमएनएस के लिए भी वैकेंसी निकलने वाली है। आरआरबी की ऑलरेडी निकली हुई है, ग्रुप 5 की निकलने वाली है और हर एक स्टेट में अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी निकलने वाली है। सो हम लोग स्टडी अच्छे से करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो चलिए स्टडी करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज फिजिकल चेंजेस occur during the puberty include option A breast development, option B growth of pubic and axillary hair, option C menstruation, option D all। नाउ राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। प्यूबर्टी में क्या होता है कि प्यूबर्टी इज द टाइम अ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर द बॉय एंड गर्ल marked by the growth supports and body changes and the start of reproductive maturation। ओके, तो रिप्रोडक्टिव जो चेंजेस आते हैं, ये जो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, प्यूबर्टी में होता क्या है। सबसे पहले तो यदि हम फीमेल की बात करें तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा। ये किसमें, गर्ल्स की बात हो रही। और यदि हम बॉयज़ की बात करें तो उसमें क्या होगा, पेनिस का डेवलपमेंट होगा, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होना चालू करेगा, वॉइस चेंजेस होने लगेगी। ये सारी डेवलपमेंट किस में देखने को मिलेगी, मेल में। ओके, सो ये क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑल ऑफ दी एबव। यहाँ पे बात फीमेल की कर रहे हैं तो फीमेल में क्या होगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा। इट इज़ थ्री। इनके मैं पर्टिकुलर नाम भी आगे पढ़ाऊँगी। तो चलिए देखते हैं। नाउ आई होप आपको समझ में आया होगा प्यूबर्टी है क्या। प्यूबर्टी इज़ द रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है क्या का फिजिकली, जो बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो है फिजिकली डेवलपमेंट है एंड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज द फीमेल इज कॉल्ड। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, मैं सारे टर्म्स आज क्लियर करूँगी। तो इसमें क्या बोल रहा है, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है फीमेल को, उसको क्या बोला जाता है। नाउ ऑप्शन इज ऑप्शन ए मेनोर्की, ऑप्शन बी मीनोपॉज, ऑप्शन सी डिस्मेनोरिया, ऑप्शन डी एमेनोरिया। नाउ राइट आंसर इज मेनोर्की। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है फीमेल को, उसको क्या बोला जाता है, मेनोर्की। ओके, menarche is the term of the first menstruation period in the female adolescent। it's called menarche। मैंने वही जो चीज़ बताया वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। ओके, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ग्रीक वर्ड से। मीन का मतलब मंथ और आर्की का मतलब बिगिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, menarche is the center event to female puberty। सिंगल लाइन, the possibility of the fertility is used to occur between the 10 to 16 year। तो क्या है इसमें, 10 to 16 ईयर ऑफ एज एवरेज एज है, जिसमें क्या होता है कि जो भी गर्ल्स है उसका बॉडी डेवलपमेंट होता है और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मेनार्की कहते हैं। इसके लिए कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड रहते हैं, जेनेटिक्स फैक्टर होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस होती है। ओके, क्या है, न्यूट्रिशन स्टेटस होता है, जनरल हेल्थ होती है, एक्सरसाइज होती है, ठीक है, और फैमिली साइज होता है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, इफ़ेक्ट करती है किस पे, मेनार्की पे। ऑलरेडी क्या होता है, एवरेज एज क्या है इसकी, 12 ईयर है। ओके, मेनार्की की एवरेज एज यदि आती है तो 12.54 ईयर आना चाहिए। अब इसमें क्या क्या चीज़ इफ़ेक्ट करेगी कि जेनेटिक कंडीशन क्या है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, जनरल हेल्थ कैसी है, इस अकॉर्डिंग ये आगे या पीछे हो सकती है। जिसका अच्छा होगा उसका जल्दी हो जाएगा, जिसका ख़राब होगा उसका थोड़ा डिले हो जाएगा। ओके, बाकी कुछ फिजिकल डेवलपमेंट भी है जो इसको इफ़ेक्ट डालते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फीमेल एज ऑफ मेनार्की, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया, तो आप इसमें क्या लिखेंगे बताइए। ऑप्शन ए 10 ईयर, ऑप्शन बी 13 ईयर, ऑप्शन सी 16 ईयर, ऑप्शन डी 20 ईयर। नाउ राइट आंसर इज 13 ईयर। 12.4 ईयर बोला है ऊपर, तो 12.4 में आप 10 तो लिख नहीं सकते या फिर 16 तो लिख नहीं सकते। 13 इट इज़ ये ओवरेज एज है ना, तो ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, 13 ईयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
which hormone plays an important role in significant proliferation of fat around the breast. ओके, ब्रेस्ट के अराउंड जो भी हमारा फैट जमा होता है वो किस हार्मोन की वजह से होता है। देखा है ब्रेस्ट का साइज इनलार्ज होता है किस लिए, प्यूबर्टी की जब एज आती है तो ब्रेस्ट का साइड इनलार्ज होता है, वो किस हार्मोन की वजह से होता है। ऑप्शन ए इस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी एफएसएच, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरॉन। अब टेस्टोस्टेरॉन तो कहाँ होगा, मेल में होगा, बाकी सारे क्या है फीमेल के वो है हार्मोन्स। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन किस में रिलीज होता है, मेल में होता है, बाकी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एफएसएच फीमेल में रिलीज होता है। तो कौन सा हार्मोन है, एस्ट्रोजन है। ये क्या करेगा, फेट जो कहना चाहिए ब्रेस्ट डेवलपमेंट का काम करेगा। अब एस्ट्रोजन को और क्या बोलते देखते हैं। एस्ट्रोजन इज अ हार्मोन दैट हेल्प टू डेवलप एंड मेंटेन द फीमेल सेक्स कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रिपेयर फॉर द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी। ओके, एस्ट्रोजन का काम ही क्या है कि सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको डेवलप करना और फीमेल की जो बॉडी है उसको प्रिपेयर करना किस चीज़ के लिए, प्रेगनेंसी के लिए। ओके, नाउ इट इज़ क्लियर। और ये बात हमने नेक्स्ट पिछली क्लास में भी पढ़ी थी कि यदि फीमेल प्रेगनेंसी कंटिन्यू करती है तो वो किस हार्मोन की वजह से कंटिन्यू हो पाती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ब्रेस्ट इनलार्जमेंट है किसकी वजह से होता है, ये प्रोलिफरेशन ऑफ फैट किसकी वजह से होता है ब्रेस्ट में, तो वो भी एस्ट्रोजन की वजह से होता है। एक तरीके से बोला जा सकता है कि एस्ट्रोजन सेक्सुअल हार्मोन है। नाउ इसका डिटेल में और पढ़ेंगे थोड़ा सा। A hormone produced by ovaries that help to develop and maintain the physical sex characteristics and growth of long bone. ओके, मैंने जो बताया आपको वही चीज़ है, ये सेक्स हार्मोन है और ये बोन को भी ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन की ग्रोथ को भी हेल्प करता है। ठीक है, अब ये कितने टाइप के होते हैं, देयर आर मेजर 3 टाइप्स। ओके, कौन कौन से, स्ट्रॉन, स्टेरोडॉल और स्टेरॉल। ओके, ये 3 टाइप से रिलीज होते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। यदि टाइप पूछता है स्टेरॉन का तो 3 टाइप के होते हैं, क्या है, स्टेरॉन, स्टेरोडोल और स्टेरॉल। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बिफोर द एज ऑफ 10 ईयर दैट टर्म। ऑप्शन ए पोस्ट कॉशियस, ऑप्शन बी प्रिकॉशियस, ऑप्शन सी एमेनोरिया, ऑप्शन डी डिसमेनोरिया। अब क्या बोल रहा है कि यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि जो हमारी प्यूबर्टी की एज है, कितनी एज है, मिनार्की की एज कितनी है, 12.4 ईयर है। तो 12.4 ईयर के यदि पहले होते हैं मेंसेस तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है, या फिर 10 साल से पहले होते हैं तो उनको क्या बोला जाएगा, इट इज़ कॉल्ड प्रिकॉशियस। ओके, प्रिकॉशियस क्या है, प्रिकॉशियस वो है जब टाइम से पहले ही मेंसेस आ जाते हैं। चलिए इंग्लिश में देख लेते थोड़ा सा। प्रिकॉशियस मीनिंग समथिंग इज यूजुअली अर्लियर डेवलपमेंट occurs the exhibition of maturation quality in earlier age. For example, might describe the childhood can read before the going on school as precocious. Okay, जो चीज़ मैंने हिंदी में बताई वही चीज़ इसमें इंग्लिश में लिखी हुई है कि यदि समय से पहले मेंसेस हो जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, प्रिकॉशियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म अस। ऑप्शन ए मिनार्की, ऑप्शन बी डिसमेनोरिया, ऑप्शन सी एमेनोरिया, ऑप्शन डी मेनोपॉज। नाउ राइट आंसर इज मेनोपॉज। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, मैं आज सारे टर्म्स जितने भी होते हैं मिनार्की से लेके मेनोपॉज तक कौन कौन से टर्म यूज़ होते हैं ये मैं आपको डिस्कस करूँगी। शायद सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, इट इज़ डोंट माइंड, बट क्या है, सारे आज जितने भी टर्म्स हैं वो क्लियर हो ही जाएंगे। ठीक है, तो क्या है परमानेंट सीजेशन, यानी परमानेंट जब मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, हम मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, अब मेनोपॉज कौन सा पीरियड है, वही जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ,
अब वही चीज़ है मीनोपॉज। मीनोपॉज इज द परमानेंट पार्ट ऑफ गोइंग टू वुमेन दैट अकर व्हेन द वुमेन मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टॉप परमानेंटली। सी कैन लार्ज गेट प्रेग्नेंट। इट यूजुअली डायग्नोज आफ्टर 12 मंथ विदाउट द मेंस्ट्रुएशन। हम कब डायग्नोस करेंगे? जब 12 मंथ तक किसी को भी मेंस्ट्रुएशन पीरियड नहीं आता है, तो अब हम क्या बोलेंगे इसका कि परमानेंटली इसके जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है स्टॉप हो गई है। दैट इज टर्म यूज द मीनोपॉज। ओके, परमानेंट यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है तो उसको बोला जाता है क्या? मीनोपॉज। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडोक्राइनोलॉजिकल चेंज occurring ड्यूरिंग मीनोपॉज इंक्लूड एक्सेप्ट। क्या है? जब मीनोपॉज होता है तो फिजिकली और मेंटली बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उन सब में बताइए कौन सा जो वो है वो गलत है, बाकी सब होते हैं। तो क्या होगा? फॉल इन सीरम ऑस्ट्रिडोल लेवल। ऑप्शन बी, इंक्रीज इन FSH लेवल। ऑप्शन सी, इंक्रीज इन LH लेवल। ऑप्शन डी, इंक्रीज इन लेवल ऑफ एंड्रोजन। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे आना चाहिए फॉल्स FSH लेवल, क्योंकि इसमें जो है ये ऑप्शन जो है वो सही हो गया है। क्या होता है? इंक्रीज क्या हो जाता है? FSH का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जबकि यहाँ पे देना चाहिए डिक्रीज होना चाहिए था। देख लेते हैं। ड्यूरिंग द मेनोपॉज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल इंक्रीज, एस्ट्रोजन लेवल इज डिक्रीज। ठीक है, इसमें क्या है? ऑप्शन जो है इसमें आना चाहिए था फॉल्स आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हम एक्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा चेंजेस है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इंक्रीज FSH लेवल होता है तो ऑप्शन में डिक्रीज आना चाहिए था, क्योंकि हम क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या नहीं होता। बाकी सब चीज़ तो होती है कि एंड्रोजन का लेवल भी बढ़ जाएगा, क्या होगा? LH का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, एस्ट्रोनम का लेवल जो एस्ट्रोडोल का लेवल जो है एस्ट्रोजन का लेवल है फॉल हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ क्या है? वो होती है इंक्रीज FSH लेवल। तो ये इंक्रीज FSH लेवल करना हो गया, डिक्रीज FSH लेवल होना चाहिए था, तब ये क्वेश्चन का आंसर सही बैठता। ओके, अब हम टेस्ट कैसा करेंगे कि FSH का लेवल बढ़ गया है? एंड FSH टेस्ट इज सिंपल ब्लड टेस्ट टू मेजर FSH लेवल मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर। ठीक है, MIU पर मोल, MIU पर मिलीलीटर और इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ठीक है, इन सब चीज़ों के द्वारा हम जब चेक करते हैं तो देखते हैं कि कितना बैठ रहा है। ठीक है, इसका नॉर्मल मेजरमेंट देख लेते हैं। बिफोर द प्यूबर्टी की FSH लेवल कितना रहता है? 0 to 4.0 मिली MIU पर मिलीलीटर होता है। ठीक है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी कितना होगा? 0.3 to 10.0 होगा। ठीक है, और जब मेंस्ट्रुएशन चलते हैं स्टिल मेंस्ट्रुएशन कितना होगा? 4.7 to 21.5 होगा। ठीक है, और आफ्टर मीनोपॉज कितना होगा? मीनोपॉज के बाद में बोलते हैं ना, जब अब मीनोपॉज हो जाता है तब बढ़ जाता है, तो कितना होगा? 25.8 to 134.8 तक जाता है। ओके, दैट इज कॉल्ड द इंक्रीज FSH लेवल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर मेनोपॉज इंक्रीज फेशियल हेयर ग्रोथ अकर ड्यू टू। अब बताइए मेनोपॉज के बाद में फेस में हेयर आने लगते हैं, वो किस कारण से होते हैं? ऑप्शन ए, फॉल इन FSH लेवल। ऑप्शन बी, इंक्रीज इन LH लेवल। ऑप्शन सी, डिक्रीज इन एस्ट्रोजन ratio. Option D, decrease androgen level. Now right answer is decrease estrogen and increase androgen level. क्या होता है कि आफ्टर मीनोपॉज जो हमारा एस्ट्रोजन का लेवल है वो कम हो जाता है और एंड्रोजन का लेवल है वो बढ़ जाता है। और एंड्रोजन कौन सा हार्मोन है? एंड्रोजन अधिकांश मेल में पाया जाता है। वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है?
उनकी वॉइस चेंजिंग के लिए और एक्सिलरी और उनके हेयर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल वो होता है। देखिए वो ना मेल्स में जो दाढ़ी आती है वो इसी हार्मोन की वजह से आती है। सो दैट इज़ वाई कि वुमेन्स में भी एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है, फेस पे हेयर आने लगते हैं। चलिए देख लेते हैं सम इसमें रीजंस। द चेंज कैन कॉज द वेराइटी ऑफ सिम्टम इंक्लूड। क्या होगा जब मीनोपॉज होता है तो कौन कौन से चेंजेस आते हैं देख लेते हैं। वेजाइनल ड्राइनेस रहेगा, ठीक है, किस लिए रहेगा, एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज रहेगा इसीलिए वेजाइनल ड्राइनेस देखने को मिलेगी। मूड चेंज देखने को मिलेगा, मूड चेंज किस लिए रहेगा, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है एस्ट्रोजन का लेवल। यहाँ पे सारे एस्ट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल का प्ले करता है। नाइट स्वेटिंग एंड हॉट फ्लैशेस रहेगा, पता है रात में गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी, पसीना बहुत ज़्यादा रहेगा, हॉट फ्लैशेस रहेगा, क्यों, डिक्रीज एस्ट्रोजन का लेवल रहेगा। फेशियल हेयर ग्रोथ रहेगी, क्यों, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है एंड्रोजन का लेवल ज़्यादा रहेगा या हाइपर एंड्रोजेनेमिया भी कहते हैं इसको। यदि एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपर एंड्रोजेनेमिया। ओके, स्कैल्प हेयर लॉस होगा, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये भी हाइपर एंड्रोजेनेमिया में ही आएगा। क्या आएगा उसके बाद में, क्या आएगा, हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर या डिसफंक्शन होगा, ठीक है। तो क्या होगा, सिम्टम ऑफ एंड्रोजन डिफिशियंसी। ओके, क्या होगा, हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर होगा, यानी कि सेक्स करने की कोई इच्छा नहीं होगी। दैट इज़ द सिम्टम ऑफ मीनोपॉज। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। क्या क्या चीज़ होता है मीनोपॉज के बाद में, ये सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने डिस्कस की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। After puberty, obese patients have less changes of occurrence of osteoporosis because। अब बताइए क्या होगा कि पेशेंट है प्यूबर्टी के बाद में उसको क्या है, लेस चांस काय के हैं ऑस्टियोपोरोसिस के, क्यों। अब क्यों है देखते हैं। ऑप्शन ए फॉल इन एफएसएच लेवल, ऑप्शन बी फॉल इन एलएच लेवल, ऑप्शन सी कन्वर्जन ऑफ मोर एंड्रोजन इनटू एस्ट्रोजन, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, कन्वर्जन ऑफ मोर एस्ट्रोजन इनटू द एंड्रोजन लेवल। राइट आंसर इज ऑप्शन सी कन्वर्जन ऑफ मोर एंड्रोजन इनटू द एस्ट्रोजन लेवल। प्यूबर्टी के बाद में क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है, ठीक है, बढ़ने लगता है तो क्या होगा, जो एंड्रोजन है वो कन्वर्ट काय में होगा, एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होगा, तो हमारे को मोटापा कम आएगा, वही बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ फीमेल चेंज ऑकरेंस आफ्टर मीनोपॉज इंक्लूड, ठीक है, अ फीमेल है उसमें क्या होगा कि मीनोपॉज के बाद में क्या क्या चेंजेस आएंगे, मैंने ऊपर थोड़ी देर पहले ही आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। ऑप्शन ए यूट्रस बिकम स्मॉलर, ऑप्शन बी द वेजाइना बिकम नेरोस, ऑप्शन सी वोविस श्रिंक इन साइज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो क्या बोल रहा है, यूट्रस क्या होगा, उसका साइज कम हो जाएगा, वेजाइना क्या होगी, नेरो हो जाएगी, ओविस क्या होगी, श्रिंक होने लगेगी। नाउ राइट आंसर इज, सो राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी एबव। क्या होगा, ऑल ऑफ दी एबव। मीनोपॉज में कौन कौन से होते हैं, ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। बाकी और चेंजेस क्या होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, मेंस्ट्रुअल चेंजेस आते हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलर हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, हॉट फ्लैक्सेस होते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। स्लीपिंग प्रॉब्लम होती है, रात में नींद नहीं आती है, ठीक है, नाइट स्वेटिंग होती है, वेजाइनल ड्राइनेस होती है, मूड चेंज होता है, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी और चिड़चिड़ापन आता है, ठीक है, ब्रेन फग होता है, ठीक है, ब्लडर इशूज़ होते हैं, ब्लडर का जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। अदर सिम्टम में क्या क्या आएगा, हेयर लॉस आएगा, हेडेक आएगा, इमेजिन्स आएगा, जॉइंट पेन और मसल्स आएगा, ठीक है, पेन्स आएगा, वेट गेन आएगा और इंक्रीज फेशियल हेयर आएगा। ये सारी चीज़ मैं जब से आप लोगों को बताते जा रही हूँ, वही सारी चीज़ मीनोपॉज में
होगी। और जो मेनोपॉज के सिम्टम हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्या होगा? हार्मोनल चेंजेस होगा, मेंस्ट्रुअल चेंजेस होगा, हॉट फ्लैक्सेस होगा, नाइट स्वेटिंग होगा, स्लीपिंग प्रॉब्लम होगा, वजाइनल ड्राइनेस होगा, मूड चेंज, ब्रेन फॉग, ब्लडर इशू, हेडेक, जॉइंट एंड मसल्स पेन, वेट गेन, इंक्रीज फेशियल पेन होगा। ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज फॉल, को इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो फॉल है? ओके, एट बर्थ द uterine body and the cervix ratio is the 1:2। एंड ऑप्शन बी क्या है? व्हेन द menarche occurs the ratio between uterus body and cervix become 1:1। ऑप्शन सी, आफ्टर menarche the ratio between uterine body and cervix become 2:1, and after menopause the ratio remain 3:1। now right answer is ऑप्शन डी। क्या है? आफ्टर menopause the ratio remain 3:1 का। ओके, ये रेशियो थे जो कि क्या कहते भी मीनोपॉज के बाद में यूट्रस और बॉडी में जो रेशियो है वो रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर मीनोपॉज अ वुमेन बिकम मोर प्रोन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज। बताइए, मीनोपॉज के बाद में एक वुमेन को ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाता है, क्यों? ऑप्शन ए, फॉल इन एस्ट्रोजन लेवल, ऑप्शन बी, फॉल इन एंड्रोजन लेवल, ऑप्शन सी, फॉल इन एलएच लेवल, ऑप्शन डी, फॉल इन एफएसएच लेवल। नाउ राइट आंसर इज फॉल इन एंड्रोजन लेवल। वही चीज़ जो मैंने ऊपर आपको बताई, सारी चीज़ें हॉट फ्लेक्सेस और ये सारी चीज़ें ऑस्टियोपोरोसिस में भी होगी। अब क्यों होगा? क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है? गिरने लगता है। जो सिम्टम मैंने आपको बताया मेनोपॉज के, ये पूरे यहीं पे दिए हुए हैं। सॉफ्ट जॉइंट हो जाएगा, एंजाइटी होगा, मूड चेंज होगा, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल which is the principal hormone used in हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, जो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल है उसमें कौन से हार्मोन हैं जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ किए जाते हैं? ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी एफएसएच, ऑप्शन डी एलएच। तो कौन सा हार्मोन यूज़ किया जाता है? एस्ट्रोजन। ठीक है, क्यों किया जाता है? क्योंकि विजाइनल ड्राइनेस होने लगती है, ईचिंग, बर्निंग होने लगती है, डिस्कम्फर्ट होने लगती है, इन सब को प्रिवेंट करने के लिए क्या दिया जाता है? एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डिलेड मेनोपॉज? ऑप्शन ए, व्हेन मेनोपॉज डज not occur beyond 45 years of age. Option B, when menopause does not occur beyond 40 years. Option B, C, when menopause does not occur beyond 50 years of age. Option D, when menopause not occur beyond 55 years of age. Okay, delayed menopause क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन डी, वेन मीनोपॉज डज नॉट अकर बियॉन्ड 55 ऑफ एज। यदि मीनोपॉज 55 ऑफ एज के बाद में होता है तो वो क्या कहलाता है? डिलेड मीनोपॉज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस। ऑप्शन ए, क्लाइमेडा ट्रैकोमाइटिस, ऑप्शन बी, ट्रिप्सोमा पैलेडियम, ऑप्शन सी, पॉक्स वायरस, ऑप्शन डी, हीमोफिलस डिकवाई। नाउ राइट आंसर इज ट्रिप्नोमा प्लाज्मोडियम। तो क्या है सिफिलिस? क्या है? एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। ये किसके द्वारा कॉज होती है? बैक्टीरियम ट्रैप्नोमा पैलेडियम के द्वारा होती है। ठीक है, ये किस मीडियम से ट्रांसमिट होती है? थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट स्पिरिट होती है। ठीक है,
जैसे सेक्सुअल कांटेक्ट, जैसे विजाइनल, एनल, ये सारे जो सेक्स है इसके थ्रू होगी। उसके बाद में किसिंग के थ्रू होगी। नेक्स्ट क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू होगी। फिर क्या होगी, बच्चे से मम्मा से बच्चे को प्रेगनेंसी में ट्रांसमिट होगी। फिर ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा ये ट्रांसमिट होगी। ठीक है, सिफिलिस किस किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन से स्प्रेड होती है? ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान होगी, प्रेगनेंसी से होगी, माँ से बच्चे को, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होगी, किसिंग से होगी और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कैनकोराइड्स। ऑप्शन ए क्लाइमेडा टोकोमाइटिस, ऑप्शन बी ट्रिप्नोमा पैलेडियम, ऑप्शन सी पॉक्स वायरस, ऑप्शन डी हीमोफिलस ट्रैकेई। Now next option is Haemophilus trachea. Haemophilus trachea is the sexual transmitted disease caused by the bacteria Haemophilus trachea. It's highly contagious disease. It's cause ulcer usually in genital area, swollen and lymph node. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, हमारा थोड़ा सा मीनोपॉज को लेकर के हम इधर इन्फेक्शन के तरफ आ गए क्योंकि मीनोपॉज चल रहा है। थोड़े से वहाँ के जो क्वेश्चन है रिमेनिंग रह गए हैं। कौन से वाले? मीनार के तो हो गया था हमारा, थिलार की रह गया था, अचार की रह गया था। ये सारे हैं टर्म्स, अभी आगे मैं और डिस्कस कर लूँगी इनके बारे में। इन्फेक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड, क्या है इन्फेक्शन को क्या कहते हैं फैलोपियन ट्यूब के? ऑप्शन ए अपेंडिसाइटिस, ऑप्शन बी ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन बार्थोलाइटिस, ऑप्शन सी सेल्फेंजाइटिस, ऑप्शन डी इंडोमेट्राइटिस। नाउ राइट आंसर इज सेल्फेंजाइटिस। ओके, सेल्फेंजाइटिस क्या है? फैलोपियन ट्यूब में जब इन्फेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड टू सेल्फेंजाइटिस। ओके, क्या होगा? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ की वजह से भी हो सकता है ये, और अदर सेक्सुअल कॉजेज से भी हो सकता है। अब ये किस वजह कौन से ऑर्गेनिज्म, गोनोरिया एंड क्लाइमेडिया की वजह से सेल्फेंजाइटिस होता है। ठीक है, कॉजेटिव एजेंट है इनके। नेक्स्ट देखो, मैंने अभी बोला ना, मैं थोड़ी देर करके सारे एक एक टर्म करवाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा डिले हो गया था, बीच में मीनोपॉज आ गया था, तो हम सोचे मीनोपॉज की इकट्ठे सारी कर लेते हैं। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज टर्म एज ऑप्शन ए मेनोरिया, ऑप्शन बी डिसमेनोरिया, ऑप्शन सी एमेनोरिया, ऑप्शन डी मीनोपॉज। ठीक है, ये सारे टर्म जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? डिसमेनोरिया। ठीक है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या कहलाता है? डिसमेनोरिया। एमेनोरिया अभी आगे पढ़ेंगे, मेनोरेजिया बताऊंगी मैं। अभी पूरे एक एक टर्म हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें क्या है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन टर्म इज डिसमेनोरिया। ठीक है, वही चीज़ है जो मैंने अभी बताया। इसमें क्या होगा? बहुत ज़्यादा पेन होगा, फटीग होगा, डायरिया होगा, नोसिया होगा। ये सारे सिम्टम आपको डिसमेनोरिया में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है? इन फॉलोइंग विच इज द नॉट कॉज ऑफ प्राइमरी डिसमेनोरिया। क्या है प्राइमरी डिसमेनोरिया के कारण क्या चीज़ नहीं है? ऑप्शन ए नेवरिंग ऑफ द सर्विक्स कैनाल, ऑप्शन बी यूट्राइन हाइपोप्लेशिया, ऑप्शन सी इंक्रीज वेसोप्रेशन रिलीज, ऑप्शन डी डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। नाउ राइट आंसर इज डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, क्या चीज़ है देख लेते हैं। नेवोइंग ऑफ सर्वाइकल कैनाल दैट के द सर्वाइकल, इसमें हमें किस ऑप्शन की बात हो रही है? नेवोइंग ऑफ सर्वाइकल कैनाल जो है ये डिसमेनोरिया कॉज नहीं करती। कॉज क्या करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया यहाँ पे, जब प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में बात करेंगे तब ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी डिसमेनोरिया इज द मेनली फाउंड इन ऑप्शन ए एडोलसेंट गर्ल, ऑप्शन बी प्रेग्नेंट वुमेन, ऑप्शन सी बिफोर फीमेल अबव 35, ऑप्शन बी फीमेल अबव 45 ईयर एज। तो प्राइमरी डिसमेनोरिया किसको होता है? एडोलसेंट गर्ल में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, क्या होगा इसमें? कौन से सिम्टम देखने को मिलता है? मॉडरेट टू सीवियर पेन, क्लम्प एसोसिएटेड विद द मेंस्ट्रुएशन पीरियड। ठीक है,
इसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा, क्रैम्प होगा जब मेंस्ट्रुअल पीरियड होंगे तो। सो स्टूडेंट ये थे 20 क्वेश्चन अभी भी और भी है, लेकिन क्या है कि यदि हम क्लास लेने बैठेंगे तो थोड़ी लेंदी हो जाएगी, तो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन हम कल की क्लास में पूरा करेंगे, क्योंकि अभी हमारे टर्म्स पूरे क्लियर नहीं हुए हैं। अभी मेनोवेजिया, मेटोवेजिया, डिसमेनोरिया, एमेनोरिया, ये सारे वर्ड बचे हुए हैं। सो कल की क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। सो प्लीज़ हमारी क्लास में बने रहें। आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और आने वाले समय में बहुत सारे पोस्ट पे वैकेंसियाँ निकली हुई है, उनके लिए एग्ज़ाम होने हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल और अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।